हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जिसका जो कंजप्शन है आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज के डेट में बोलना पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करते हैं पहले की सिचुएशन से तो आज की सिचुएशन में इसका जो कंजप्शन है वो बढ़ा हुआ है। कंजप्शन बढ़ा हुआ है मतलब यह है कि इसके पेशेंट्स ज्यादा बढ़े हुए हैं और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को अब देखने को मिल रही है। चलिए मैं बात कर लेता हूं इस ड्रग के ब्रांड नेम के बारे में, फिर डिजीज और उसकी फिजियोलॉजी और उसको ट्रीट करने के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस रेस्पेक्टिव ड्रग का, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑल्दो इसके डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे विजिट कर सकते हैं। आज का जो ड्रग है इसका ब्रांड नेम है ग्लाइसिफेज। ये जो ग्लाइसिफेज है, जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो। ग्लाइसिफेज में ग्लाइसी का मतलब होता है एक प्रकार से बोल लीजिए ग्लूकोज, और फेज का मतलब होता है उसको खा करके डिस्ट्रॉय करना। सो ये एक ऐसी दवाई है जो डेफिनेटली आपके ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करने की कोशिश करती होगी। यानी कि ये दवाई आपको उन लोगों को दी जाती है जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। चलिए अब मैंने आपको बताया इसका इंडिकेशन, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, डेफिनेटली कम करके कंट्रोल करने में यूज होता है। तो ये भी जान लेते हैं कि हम डायबिटीज होता क्या है। आप में से अधिकतर लोग जो जनरल पब्लिक होंगे इनको लगता होगा डायबिटीज मतलब शुगर यानी कि मधुमेह की बीमारी। वो उसकी क्या कोई अलग अलग टाइप होते हैं? जी हां, इसके मुख्य रूप से, वैसे तो और भी टाइप हैं बट मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। पहला होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 को हम लोग बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 को बोलते हैं इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो टाइप 1 का क्या मतलब हुआ? टाइप 1 एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमको पूरी तरह से इंसुलिन के लिए एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब ये इंसुलिन क्या है? आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में पेनक्रियास पाया जाता है। इस पेनक्रियास के पास बीटा सेल है। बीटा सेल में लैंगरहैंस एक छोटा सा पार्ट है। यहां से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। यही इंसुलिन हम जब कभी भी कुछ खाना खाते हैं तो इस खाना खाने के बाद बने हुए ग्लूकोज के लेवल को यूज करने के लिए, सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन मदद करता है। इंसुलिन एक दरवाजा है जो दरवाजे के बाहर पड़े हुए ग्लूकोज को दरवाजे के अंदर यानी कि सेल तक पहुंचाने का काम करता है। सो जितना अच्छे मात्रा में इंसुलिन होगा उतना ही ग्लूकोज का मूवमेंट आपके ब्लड से आपके सेल तक हो पाएगा। यही तो हमको चाहिए था। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो वो मतलब वो व्यक्ति नहीं है, वो सब्सटेंस नहीं है जो उसको पार कराता था। सो अब बाहर में यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो जाएगा लेकिन सेल तक पहुंच नहीं पाएगा। और इसके पीछे का कारण टाइप 1 में यह होता है कि यहां पर आपका पेनक्रियास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, डिस्ट्रक्ट हो चुका होता है। तो जब पेनक्रियास जिसका काम इंसुलिन बनाना है वही नहीं है पूरी तरह से, तो इंसुलिन बनाएगा कौन? लेकिन आपको चाहिए तो इंसुलिन ना, तो आप बने हुए इंसुलिन को बाहर से इंजेक्शन के फॉर्म में अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो। यानी कि अब आप इंसुलिन के लिए बाहर से डिपेंडेंट हो, यानी कि कहूं कि आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो। इसीलिए इसका नाम पड़ गया टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट। जबकि टाइप 2 ऑब्वियसली नाम समझ में आ रहा होगा, इसका उल्टा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है? आपके पेनक्रियास भले ही पूरी तरह से काम ना कर पा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी इतनी इंसुलिन जरूर बना ले रही है कि अब आपको इंसुलिन की कमी को पूरी करने के लिए बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप ऐसे दवाइयों का यूज कर सकते हैं और ये दवाइयां अलग अलग तरीके से आपके ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं। हम में से अधिकतर लोग को यही लगता है कि केवल इंसुलिन की मात्रा का कम हो जाना डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हकीकत में यह सही नहीं है। एक कारण भले ही है बट पूरा कारण यही नहीं है। आपकी बॉडी में एक बार अगर मान लें कि सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन बन रहा है, बल्कि जितनी जरूरत है इससे ज्यादा भी बन रहा है, तो भी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम, खासकर डायबिटीज 2 की प्रॉब्लम हो सकती है। कारण क्या है कि आपके जो रिसेप्टर हैं जो इंसुलिन को बाइंड होने की जगह देते हैं वो सैचुरेट हो गए हों, या फिर वो इंसुलिन के जो रिसेप्टर है वो डाउन रेगुलेट हो गए हों, जिनकी संख्या कम हो गई हो। ये 2 या 3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज टाइप 2 होता है। अब चूंकि आज मैंने ये ड्रग का नाम बताया आपको ग्लाइसिफेज, तो इसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है वो भी आपको समझाता हूं। ये जो ग्लाइसिफेज है इसके अंदर का कंटेंट है मेटफॉर्मिन, और ये जो मेटफॉर्मिन का कंसंट्रेशन है 500 mg है, या इसी को अगर आप बोलोगे 0.5 ग्राम, बट अपन जनरली एक बार mg के फॉर्म में देखते हैं। तो इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन ड्रग है मेटफॉर्मिन 500 mg। ये जो मेटफॉर्मिन है वो बाइगोनाइड कैटेगरी का ड्रग है। और ये कैसे आपके ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करता है, इसके अलग अलग तरीके हैं। ये एक ऐसा ड्रग है जो यूनिक इन नेचर है, यानी कि मेटफॉर्मिन आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने का यूनिक दवाई है। अगर आप दूसरे दवाइयों को लेंगे तो आपका आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाउन तो होगा ही, लेकिन उसके कंजप्शन से आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा डाउन होकर के हाइपोग्लाइसेमिया भी बदल सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि डायबिटीज, लेकिन उसको ठीक करने वाली दवाइयां कई बार हाइपोग्लाइसेमिया
भी कॉज कर सकती हैं। इससे आपको ब्लड में शुगर की कमी महसूस हो सकती है। तो ये इसके साथ नहीं होता है, यही ये यूनिक चीज है। अब देखिए इसके काम करने के तरीकों के बारे में एक एक लाइन में समझाने का तरीका। सबसे पहला, जब हम कभी भी कुछ खाना पीना खाते हैं और उस खाने में ग्लूकोज बनने की कैपेबिलिटी होती है, स्टार्च होता है, तो वो ग्लूकोज बनता है। जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है ग्लूकोज की, उतनी बॉडी आपकी यूज कर लेती है और बचे हुए ग्लूकोज को वो लीवर में ट्रांसफर कर देती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जैसे अगर आपके पास सैलरी काफी सारी मात्रा में आ रही है, जितना जरूरत हुआ आपने यूज किया, बचे हुए पैसे को आप बैंक में या तो सेविंग के फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में जमा कर देते हो और जब कभी जरूरत पड़ती है आपको तो वापस उस एफडी को तोड़ करके वहां से निकाल लेते हो। तो जब हमारे पास एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज बनता है बॉडी में, तो वो ग्लूकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर तक पहुंचा दिया जाता है कि वहां पर स्टोर होकर रहे। अब जब जरूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन टूट टूट करके वापस से ग्लूकोज में बनता है रिवर्स प्रोसेस के थ्रू। ये ग्लाइकोजन अगर लीवर का ज्यादा टूट रहा है और आप ऑलरेडी डाइट से ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हो, तो ग्लूकोज डाइट से आ गया, लीवर से ब्रेक होकर के भी आ गया। इस तरीके से दोनों तरफ से आने की वजह से ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा हो गया। सो कोशिश तो हम ये कर सकते हैं कि अपने डाइट में शुगर का कंजप्शन कम से कम रखें, लेकिन एक तरीके से जो आपके लीवर में ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के फॉर्म में, इसको भी तो इनहिबिट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका मेटफॉर्मिन है वो उसी प्रोसेस को, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना जो कि लीवर में स्टोर है, इसको कम करता है। दूसरा, आपने कुछ भी खा लिया जिसमें ग्लूकोज बनाने की कैपेबिलिटी है, तो ये आपके पेट में जाएगा, डाइजेशन होगा, इसके बाद ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे फूड का, ड्रग का या जो कुछ भी खाया जाए, वो बोलना ज्यादा सही होगा, वहां से उस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है और वो आपके ब्लड में पहुंचता है। सो अगर ग्लूकोज टूट करके आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में पहुंचेगा तो डेफिनेटली इसका लेवल ज्यादा होगा। तो ये जो मेटफॉर्मिन है वो आपके इसी इंटेस्टाइनल पार्ट से इस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करता है। तीसरा, जो मैं कह रहा था आपको कि सेंसिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके रिसेप्टर की सेंसिटिविटी, किस रिसेप्टर की, इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो डेफिनेटली इंसुलिन होता हुआ भी उसकी सेंसिटिविटी नहीं होने के कारण से वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज और बाइंड नहीं हो पाएगा और आपका जो ग्लूकोज है वो बाहर का बाहर, यानी कि ब्लड के ब्लड में रहेगा, सेल तक नहीं आ पाएगा। सो ये मेटफॉर्मिन एक काम और करता है कि वो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे इंसुलिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के अच्छे से बाइंड होता है और मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रीली होते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में से एक है। और इसके बाद आगे की बात करता हूं मैं कि ये एक्चुअली में किस किस कंटेंट को रखता है। आपका जो ग्लाइसीफेज है, ये ग्लाइसीफेज जैसा मैंने कहा आपको मेटफॉर्मिन 500 mg का रखता है। इसके अलावा इसमें एक्सिपिएंट्स होते हैं, यानी कि उसे हम एडिटिव कहते हैं। दीज आर नथिंग बट इनर सब्सटेंस, जिसका काम आपके प्रोडक्ट के बल्क को बढ़ाना, स्टेबिलिटी को एनहांस करना है और इसकी क्वांटिटी सफिशिएंट है। इसका इंस्ट्रक्शन है कि इसको आप ठंडे जगह पे, कूल जगह पे स्टोर करोगे। और ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, क्योंकि इसमें आप लाल पट्टी देख रहे हो, तो इसे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं यूज करनी है। इसकी अच्छी बात मैंने कहा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करता। इसको बनाने वाली कंपनी अच्छी कंपनी में से एक है, यह है आपका फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो दवाइयां हैं आपको उन कंडीशंस में रिलीफ प्रोवाइड करती हैं जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक्सेसिव तरीके से ज्यादा हो गया हो। अब ये दवाइयां मैंने जैसा कहा कि अपने मन से ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या उनके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंगली ही आप इसका यूज करना स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी बेसिक चीजें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं, इनका अगर आप डिटेल में मैकेनिज्म ऑप्शन देखना चाहते हैं, डिटेल पार्ट्स में वाइज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे आ सकते हैं और उसका यानी कि चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।